विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने गाधी के आत्मज्ञान की कहानी सुनी थी, जिसमें भगवान विष्णु ने आकर उन्हें यह समझाया था क्योंकि तुम्हें अब तक पूरी तरीके से आत्मज्ञान नहीं हुआ है, सत्य का बोध नहीं हुआ है, उसके वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें अनुभव में आ रही है जो सही मायने में भ्रांति ही है। उसके बाद विष्णु जी ने जैसे बताया था उस अनुसार गाधी ने गहन तपस्या करके आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली। आगे एपिसोड में देखते हैं फिर क्या हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मांडीय माया जो भ्रांतियां लाती है उनकी प्रकृति असंतुलित होती है, उन्हें समझना तो और भी कठिन है। 1 घंटे भर में स्वप्न में होने वाली भ्रांति और कटंज का संपूर्ण जीवन काल की होने वाली विविधतापूर्ण अनुभव के बीच तुलना ही क्या। किसी के जीवन में 1 घंटे का समय बीता है और किसी के उस समय में पूरा जीवन घटित हो गया, तो ये वैसे भी समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये महर्षि कह रहे। फिर जो कुछ स्वप्न में देखा और इन आंखों से देखा उनमें आपसी संबंध ही क्या। फिर जो सचमुच अवास्तविक हो और जिसने सचमुच तथ्यजन्य परिवर्तन हुआ हो उनमें संबंध कैसा। अतः मैं यह कहता हूं, हे राम, यह ब्रह्मांडीय माया किसी असावधान मन को अंतहीन कठिनाइयों में डाल देती है। इसलिए मन के प्रति सजग रहना, आत्मज्ञान की अनुभूति करना बहुत आवश्यक है, वरना ये ब्रह्मांडीय माया को समझना बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ मुश्किल नहीं, उसके वजह से बारंबार लगातार हमेशा दुख का अनुभव होता रहता है। तो इसलिए असावधान मन नहीं होना चाहिए। कितना सुंदर शब्द है। सावधान का मतलब क्या? अलर्ट, एकदम। असावधान उसके विपरीत। तो हमेशा मन अलर्ट रहना चाहिए, वरना ये ब्रह्मांडीय ये जो माया है अपने चपेट में आपको ले लेगी। राम ने पूछा, हे प्रभु, ब्रह्मांडीय माया के प्रचंड वेग से चलते हुए इस चक्र को कैसे रोका जाए। ये ब्रह्मांडीय माया का फेर कहते हैं ना, चक्र चलता ही रहता है और प्रचंड वेग से चलता है। ऐसे नहीं कि बहुत धीमी गति से चल रहा है, कंटिन्यूअसली बहुत फास्ट स्पीड से चलता है। इसको हम कैसे रोके? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राम, मन वही दूरी है जिसके चारों ओर यह दुष्चक्र घूमता रहता है और भ्रमित व्यक्तियों के मन में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। फिर से एक बार, मन के चारों ओर ये माया का चक्र घूमता रहता है। तो मन को देखो, घोर स्वप्रयास और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता से इस दुष्चक्र को रोका जाता है। घोर स्वप्रयास और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, एकदम अलर्ट, वो इंटेलेक्ट जिसका होता है ना, तीक्ष्ण, बहुत सुंदर शब्द है, तीक्ष्ण, एकदम पिन पॉइंट करने वाला। वैसे इंटेलेक्ट से, वैसे बुद्धिमत्ता से हम इस माया चक्र को रोक सकते हैं। जब दूरी की गति समाप्त हो जाती है तब चक्र भी चलना बंद हो जाता है। जब मन ठहर जाता है तो भ्रांति भी समाप्त हो ही जाती है। मन चल रहा है तो भ्रांतियां भी चल रही है, मन ठहर गया तो भ्रांतियां भी रुक गई। तो ये चलायमान मन को ठहराओ। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी भी ये कहते हैं कि कुछ पल के लिए अगर ठहरने की कला आ गई ना, मन को ठहराने की, स्थिर करने की कला आ गई ना,
तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। वशिष्ठ महामुनि भी यही कह रहे हैं कि मन ठहर गया तो भ्रांतियां भी ठहर गई। जो इस युक्ति को नहीं जानता और इसका अनभ्यासी होता है वह अंतहीन दुख पाता है। ये युक्ति है, मन को ठहराओ भ्रांतियां भी ठहर जाएगी। ये युक्ति जिसको पता नहीं वो अंतहीन यातनाएं पाता है, दुख पाता है। जिस क्षण सत्य का दर्शन होता है उसी क्षण दुख का तो नाश ही होता है। सत्य आ गया तो फिर दुख कहाँ रहा, ज्ञान आ गया तो दुख का वहां पे कहाँ, फिर कोई चारा ही नहीं है, भागना ही पड़ेगा दुख को। तो सत्य का दर्शन होते ही दुख समाप्त। माया के बोध रूपी भ्रम रोग का एक ही इलाज है, वह है मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा, वरना इस माया को तुम हरा नहीं पाओगे। हे राम, इसलिए तीर्थ यात्रा, तप, ध्यान, दान आदि क्रीड़ाओं को छोड़ो और परम कल्याण की प्राप्ति के लिए मन पर नियंत्रण करो। ठीक है, ये सारा जो तीर्थ यात्रा करना, तप करना, दान करना, ये सब छोड़ो, उससे भी इंपॉर्टेंट है। ये सब छोड़ो का मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं कह रहे। ये सब छोड़ो का मतलब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मन के ऊपर नियंत्रण पालो, भ्रांति के ऊपर, माया के ऊपर भी नियंत्रण आ जाएगा। यह दृश्य संसार उसी प्रकार मन में रहता है जिस प्रकार पात्र के अंदर आकाश रहता है। यदि बर्तन फूट जाता है तो आकाश का भ्रामक विभाजन भी समाप्त हो जाता है। कितना सुंदर बर्तन होता है, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो पात्र की वजह से आकाश से वो विभाजित हुआ है ना। और जैसे वह पात्र टूट गया तो वो बीच का विभाजन जो था आकाश का, वो भी काल्पनिक है, हाँ, वो भी वास्तविक नहीं है। वो काल्पनिक विभाजन भी खत्म हो गया। इसी प्रकार यदि मन ही ना रहे तो उसमें होने वाली संसार की धारणा भी नहीं रहेगी। मन ही नहीं रहा तो धारणा कहां से उत्पन्न होगी। जिस प्रकार बर्तन के टूटे जाने पर उसके अंदर रहने वाले कीड़े को स्वतंत्रता मिल जाती है, उसी प्रकार मन के ना रहने पर, उसके साथ सांसारिक भ्रम दूर हो जाने पर तुम भी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हो। कीड़े के किसी बर्तन के अंदर जो कीड़ा है उसको तो ऐसे लगता है ना कि वो स्वतंत्र नहीं है, उतना ही है। जैसे बर्तन टूट गया तो स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया, सब संसार में कहीं पे भी जा सकता है। अपने मन का भी ऐसा ही है। जैसे ये ज्ञान हो गया, ये सांसारिक भ्रम टूट गया ना, तुरंत मुक्तता का, स्वतंत्रता का अनुभव हो जाता है। थोड़े समय के लिए अपनी चेतना को बिना किसी प्रयास के बाहर रखो और वर्तमान में जियो। क्या कहा है सुनो, थोड़े समय के लिए अपनी चेतना को बिना किसी प्रयास के बाहर रखो और वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीना ये बहुत बड़ी कला है, हमने सही में इसे सीखना चाहिए। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। जीवन यहां पे चलता है। जितना तुम वर्तमान में रहते हो उतना तुम सत्य के साथ रहते हो, उतना तुम स्व के साथ रहते हो, तो उतना तुम ज्ञान में रहते हो। तो इस पल में वर्तमान में जियो। जब मन भूत और भविष्य को जोड़ना बंद कर देता है तो वो अमन हो जाता है। और एक सीक्रेट बताया है, भूत और भविष्य की वजह से मन मंद रहता है। जैसे वो वर्तमान में स्थित हो जाता है अमन हो जाता है। तो भूतकाल और भविष्य काल से अपने मन को लेकर आओ वर्तमान में, तो वो मन का अस्तित्व भी चला जाएगा और पूर्ण रूप से विशुद्ध भी हो जाता है। जब तक मन विक्षुब्ध बना रहता है वह अपने विचारों के विस्तार में रत रहता है। ठीक वैसे ही जैसे वर्षा भी तभी होती है जब तक बादल रहते हैं। विचारों का और मन का बहुत गहरा नाता है। विचार यानी ही मन, मन यानी ही विचार। बादल जब होते तभी वर्षा होती है ना, तो बादल ही ना रहे तो विचार ही नहीं है तो मन भी नहीं है, मन भी नहीं है तो विचार भी नहीं है, एक दूसरे के साथ है। एक को हटा दो दूसरे का अस्तित्व समाप्त।
असीम चेतना भी तभी तक सीमित मन में अपने को सीमित रखती है जब तक उसमें क्षोभ और विस्तार चलता है। अलग अलग भावनाओं से जब ग्रसित रहते हैं तभी अपने आप को हम संकुचित समझते हैं। विस्तार, हम असीमित है, हम कुछ भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं या हम सीमित नहीं है, ये भाव तभी आएगा जब मन से ये सारी भावनाएं चली जाएगी, क्षोभ खास करके और विस्तार। यदि चेतना सीमित मन में नहीं रहती तब जान लो संसार का माया चक्र यानी जन्म मरण का चक्र जल गया और तभी परिपूर्णता ही परिपूर्णता है। कितना सुंदर। जन्म का मरण का ये जो चक्र है वो तभी जल सकता है जब चेतना सीमित नहीं रही, असीमित हो गई, और तभी क्या होगा, परिपूर्णता का अनुभव होगा, किसी कमी को महसूस नहीं करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं वशिष्ठ महर्षि और क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।